कलवा मुंगरा विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर एक जितेंद्र आवाज साहब होंगे और ऐसी संभावना नजर आती है कि उनके सामने जो नजीमुल्लाह साहब खड़े होते हैं। तो अगर ये मुकाबला इन दोनों के बीच में होता तो आपको किसकी जीत पक्की नजर आती है? भाई रह गई नजीमुल्लाह की। नजीमुल्लाह कोई नेता जो है गलत नहीं है, अच्छा प्रतिनिधि है, लोगों के लिए खड़ा होता है, मदद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नजीमुल्लाह कहीं किसी भी एंगल से वो बुरे नहीं है, हर एक के लिए वो मदद के लिए जिस तरीके से जितेंद्र आवाज लोगों का साथ देते वैसे नजीमुल्लाह भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुमरा में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल टंकी की चौक पे मैं कह रहा हूं कि नजीमुल्लाह साहब ने जो लेबल है भाजपा समर्थन का उनके लिए बड़ा खतरनाक है। वो भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा, नजीमुल्लाह को भारी पड़ेगा। नजीमुल्लाह हम तो कह रहे हैं पार्टी छोड़ के निर्दलीय खड़े हो जाओ, नजीमुल्लाह तुम मुमरा से जीत जाओगे, लेकिन तुम जो लेबल लेकर के खड़े हो और जो माहौल चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जो नफरत की राजनीति चल रही है, और अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर रह करके चुनाव लड़ेंगे तो आप भूल जाओ। भले आपके मुंह पर कह देंगे हम आपको वोट देंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर असली मुसलमान होगा तो उनका जमीर गंवारा नहीं करेगा। जब वो पोलिंग पर वोट डालने बटन दबाने जाएंगे ईवीएम का, तो उनको याद आ जाएगा कि हमारे बुजुर्ग को मारा गया, हमारे जो है नबी के शान में गुस्ताखी की गई, हमारे मुसलमान एक नौजवान को मॉब लिंचिंग करके मार डाला गया, हमारे मस्जिदों पे हमला किया गया। पता उनको तुरंत आए, उनको याद आ जाएगा और उनको जहां वोट डालना होगा वो वोट डाल देंगे। इसका नुकसान होगा। नजीमुल्लाह को मेरा ये नजरिया है कि वो निर्दलीय खड़े हो जाएं तो इसमें कोई शक नहीं, टफ दे देंगे जितेंद्र आवाज को, ये बात आप समझ जाओ। तो मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी और 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी इस समय जो देश के अंदर जो अलग अलग घटनाएं हो रही है, खासकर अल्पसंख्यक समाज को लेके, मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो उसको लेके पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर काफी आक्रोश पाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी हरियाणा के अंदर अक्टूबर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में नवंबर में भी चुनाव हो सकते हैं। और ये दोनों ही स्टेट ऐसे जहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के अंदर वो महाराष्ट्र जो हमेशा अमन और शांति के साथ यहाँ के लोग रहते थे, वहाँ के भी फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये जो चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर, उसी को मतलब देखते हुए और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए बीजेपी इस किस्म के हथकंडे अपना रही है? क्योंकि जो बीजेपी की नेता है वो अलग अलग तरह तरह के अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है उसको लेके भी लोगों में काफी आक्रोश आ रहा है। हम आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग को लेके अब तक पूरे देश के अंदर सैकड़ों नौजवान मुस्लिम मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक का कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहर के वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रजवी साहब यहाँ पे मौजूद है। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो देश के अंदर एक वातावरण बनाया जा रहा है भयभीत, मुसलमानों को भयभीत करने का, उस बारे में उनका क्या कहना है। सुल्तान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। मैं आपसे पहला सवाल ये मेरा रहेगा कि आप भी जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और दोनों ही जगह पे जो चुनाव को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की हालत काफी खराब है, और महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा ही खराब है। और इसीलिए अपने वोट बैंक को अपने साधने के लिए बीजेपी के जो नेता है इस तरीके की अनाप शनाप बयान दे रहे मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है पूरे देश में, और खासकर जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की जा रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो अपनी बेटी के मिलने के लिए जलगांव से कल्याण आ रहे थे, उनके साथ में कुछ गुंडों ने जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की, उनको गालियां दी, वो वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा में की मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई जिसमें एक मुस्लिम युवक की मौत हुई, और ये जो अभी कल्याण का जो मामला सामने आया बुजुर्ग के साथ जिस तरीके से घटना घटी है, उस बारे में आपका क्या कहना है? बड़े अफसोस की बात है, बीजेपी जो ये राजनीति कर रही है, ये सब वोट की राजनीति है, और उनका वोट बैंक हिंदू नहीं है, मुसलमान है। वो जितना जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर उगलेंगे, जितना मुसलमानों पर जो है अत्याचार करेंगे, जितना उनको त्रस्त करेंगे, उतना वो समझते हैं कि हिंदू समाज खुश होगा और हमको जो है हिंदू समाज वोट देगा। सिर्फ उनकी यही पॉलिसी है, बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं। इसीलिए जो है जो बड़े नेता हैं वो देख रहे हैं कि किसी बुजुर्ग को मारा जाता है, किसी नवयुवक को बेगुनाह मारा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, कोई एक महंत है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। और सुनिए, और उनको हमारे जो सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब, जिनको मुस्लिम तबका भी बहुत चाहता है, काफी सम्मान करता है, लेकिन शिंदे साहब आपने मोहब्बत खत्म कर दी मुसलमानों से, इसलिए कि आपने सर पे हाथ रखा रामगिरी महाराज के कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। शिंदे साहब, आप सीएम हो महाराष्ट्र के, मुसलमानों के जख्म पर मलहम रखने के बजाय आपने मिर्ची डाल दिया है। कम से कम अगर किसी को भीख न दो तो उसकी तुम भी मत फोड़ो। शिंदे साहब को काफी मुसलमान चाहते थे, लेकिन अब नहीं चाहता है, खुलेआम बोल रहा हूं। सुल्तान भाई, इस मामले को पे हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी ये जो हाल ही में जो घटना हुई है, चाहे वो हरियाणा की हम बात करें या कल्याण में, जिस तरीके से एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ में जो मामला पेश आया है, आप उसके बारे में मतलब क्या आपकी सोच है, वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। जिन लोगों ने वो बुजुर्ग पे हमला किया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उन्होंने अपने बाप के समान बुजुर्ग पे हमला कर दिया। इसका मतलब ये समाज जो ये नफरती चिंटू है, हम सभी जो है हिंदू समाज के लोग हैं, उनको बुरा नहीं कहेंगे, अच्छे लोग हैं। हमारे जो है मराठी भाई भी बहुत जो है इज्जत वाले, संस्कार वाले हैं। कुछ ही ऐसे हैं नफरती चिंटू जिनको जो है दलाली का पैसा मिलता है कि तुम जो है मुसलमानों को मारो, काटो, बुरा भला कहो, मस्जिदों पे हमला करो, तो उसका उनको जो है बाकायदा उनको शय मिला रहता है। और बगैर किसी नेता के ऊपर से हाथ रखे किसी की औकात नहीं है कि कोई बोल दे। लेकिन फिर भी हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो नौजवान हैं, कितना सब्र करते हैं, मानना पड़ेगा कि सब्र करते हैं। देख रहे हैं कि बुजुर्ग मारा जा रहा है, उसके बाद में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मामूली बात पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान सब्र का घूंट पी रहा है। वो सिर्फ इंतजार में है कि जो भी करेगा वो अल्लाह के जो है ऊपर सादरो शाकिर है, और वो दिन दूर नहीं कि इसका बदला जल्द ही मिलने वाला है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा है, अल्लाह ईश्वर बहुत बड़ा है। और जो इस तरीके से हमला किया गया है बुजुर्ग के ऊपर, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। खुलेआम जो है उनको मारा गया है, पैसा निकाला गया है, और जो थाने की जीआरपी की पुलिस है उनको भी सलाम करेंगे कि किस तरीके से तुमने जो है एफआईआर दर्ज किया। अरे शर्म आनी चाहिए एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस ऑफिसरों को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आक्रामक उत्तेजित भाषण पर तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए। लूट की घटना है इसमें, उसके बाद में बंधक बनाया गया है, ट्रेन से फेंकने का प्रयास किया गया है, 307 जैसी धाराएं इसमें लगती हैं, जानलेवा हमले का भी, मारने का प्रयास। लेकिन जीआरपी पुलिस ने ऐसा मामला दर्ज किया कि वो कल्याण कोर्ट से छूट गए। नफरती चिंटू, हालांकि जो शहर के आमदार हैं जितेंद्र आवाड, और एक शहर का जो है बेबाक पत्रकार है जिसका नाम है रफीक
कामदार मर्द की तरीके से खड़ा होता है, वो उसको ये जरा भी फिक्र नहीं कि हम जेल जाएंगे, हमारे घर पे बुलडोजर चलेगा, हमको गोली लग जाएगी, कोई फिक्र नहीं। मर्द तो हम रफीक कामदार को बोलेंगे, भले कुछ लोग बोले कि चापलूसी कर रहे हैं, मैं उसमें कोई जो है मतलब उनको यही सलाहियत दूंगा कि कम से कम कुछ ना कर पाओ तो कम से कम कोई कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई तो करो। अच्छा सुल्तान भाई, इसमें सबसे ज्यादा ये जो घटना हुई थी बुजुर्ग के साथ में, जो घटिया मैं कहूँगा घटना हो गई थी, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया था, हैरत की बात तो ये कि वो जो लड़के थे, जो गुंडे थे, वो पुलिस परीक्षा दे के वापस आ रहे थे। अब आप बताइए कि जब ऐसे लोग पुलिस में भर्ती होंगे तो इस समाज की वो कैसे रक्षा करेंगे? जब वो अभी से वो भक्षक नजर आ रहे हैं तो वो समाज की कैसे रक्षा करेंगे? आपको याद होगा अभी पिछले साल की शायद बात है कि एक जीआरपी के पुलिस अधिकारी ने ट्रेन के अंदर मुस्लिम लोग को मतलब पहचान के दाढ़ी टोपी देखते हुए 3 लोगों को गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया था। तो जब पुलिस ही मतलब इस तरह की मतलब हरकतें करने लगेगी, वो लोगों को दाढ़ी टोपी से पहचान के उनको मारेगी, इस तरह की जब घटनाएं सामने आएगी तो आखिर ये हमारा समाज जो है, हमारा देश जो है, ये किस ओर बढ़ रहा है? ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे कहा मोइन भाई कि ये शय दिया जा रहा है, नेताओं का जो है ये जो है इनका हाथ है इनके ऊपर कि तुम आतंक मचाओ, मुसलमानों को मारो और मस्जिद पे हमला करो। ये बाकायदा जो नफरती चिंटू जो ये हरकत कर रहे हैं, ये ऊपर से जो है बाकायदा इनको शय दिया जा रहा है। तभी इनके ऊपर अगर खुदा न खास्ता यही ट्रेन में किसी हिंदू भाई या बुजुर्ग होते, कोई मुसलमान अगर मार करके और ऐसे ही अगर वीडियो वायरल करता तो क्या होता? सिंधे साहब अब तक उसके घर पे बुलडोजर चलवा देते, अब तक जो है पूरा तूफान हंगामा मच गया होता। लेकिन कोई भी, हाँ, क्योंकि मुसलमान जो है सब्र करने वाला है, उन नबी के चाहने वाले हैं, वो जो है मतलब नफरत नाम की उनके में चीज नहीं है। अगर कोई उनको गाली देता है तो उनको फूल पकड़ाते हैं। सुल्तान भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में अभी 3 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो उसी को लेके मतलब मुसलमानों को मतलब टारगेट किया जा रहा है? मतलब जो सर्वे बता रहे हैं, जो बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो भी बता रही है कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति की हालत बहुत ही खराब है। अब उनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको क्या लगता है ये चुनाव जो करीब आते जा रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में इस किस्म के मामले सामने नहीं आते थे, अब जब चुनाव आ रहा है तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कामयाब नहीं होंगे, हाँ, कामयाब नहीं होंगे। हाँ, सुन बता लड्डू, वो चाहे शिवसेना एकनाथ शिंदे का हो या अजीत दादा पवार का हो, सबको अभी जो है लोकसभा चुनाव में पता चल गया है। उसके बाद में भी अपने में सुधार नहीं ला रहे हैं कि कंट्रोल करने के बजाय और जो है श्रेय दिया जा रहा है, जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं। ये अगर ये सोचे कि हम नफरत फैला के मुसलमानों को मार के उनको गाली दे करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करवा करके और हम वोट बैंक ले लेंगे तो भूल जाए, अल्लाह का कहर नाजिल हो जाएगा। बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ, गिरफ्तार कर लो, सुल्तान भी डरता नहीं है, जो हक है वो कहा जाएगा। अभी भी सवेरा है कि प्यार मोहब्बत की राजनीति करो, तुम कामयाब होगी। नफरत की राजनीति करोगे क्योंकि ऐसा नहीं सब जितने मराठा समाज है वो नफरती है, ऐसा नहीं। हमारे मराठी भाई भी बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं नफरती, अमन शांति वाले हैं। आज भी जो है हम देखते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, जहां मिलते हैं महाराज में, जहां भी जाओ इज्जत सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं हम मराठियों को बुरा कतई नहीं कह सकते। कुछ लोग हैं जिनको पाला गया है गुंडई करने के लिए, वही जमात ये गुंडई कर रही। सुल्तान भाई, आपने कहा कि कुछ लोगों को पाला गया है गुंडई करने के लिए। अभी आप भी जानते हैं कि अभी कल ही का मामला है, अहमदनगर में एक जनसभा के अंदर बीजेपी के जो एमएलए है नीतीश राणे, उन्होंने रामगिरी महाराज ने जो विवादित बयान दिया था उसको लेके काफी पूरे देश में हल्ला मचा था, मुस्लिम सड़कों पे उतर आए थे। हमारे मुमरा के अंदर भी बहुत ही हजारों की संख्या में लोग उतरे थे उस टाइम पे सड़कों पे, और पुलिस चौकी का घेराव भी किया था। आप भी शायद वहां पे थे। तो उसको लेके नीतीश राणे ने कल अहमदनगर की एक जनसभा में कहा कि अगर किसी ने भी रामगिरी महाराज के साथ में
मतलब मस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हारी मस्जिदों में घुस के वो मुसलमानों को मारा जाएगा, ऐसा उन्होंने जो हेट स्पीच दिया है उसको लेके भी माहौल काफी इन दिनों गरमाया हुआ। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ शिंदे साहब जो है वो रामगिरी महाराज का समर्थन करते हैं मंच पे जाके, और दूसरी तरफ बीजेपी की जो एमएलए है नीतीश राणे, वो कहते हैं कि अगर रामगिरी महाराज को कुछ अनाप शनाप मुसलमानों ने कहा तो उनकी मस्जिदों में घुस के मारा जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो नीतीश राणे एक एमएलए हैं, मराठा समाज के एक बड़े नेता के बेटे हैं वो, तो उनको ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं कि बड़े नेता के देखो हैसियत हम बात कर रहे हैं उनके तमीजदारी की, उनके में संस्कार की। वो क्या शब्द बोल रहे हैं उनको ये नहीं मालूम कि हम बोल क्या रहे हैं, यही उनको शिक्षा दी गई है। बड़े हैरत की बात है कि इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, और इससे उग्र हो सकता है तो बकायदा दो धर्मों के बीच जो है तनाव फैले, दंगा हो और इससे हमको फायदा मिले, तो ये कतई नहीं होगा, क्योंकि समझदार लोग हैं। और इन्होंने जिस तरीके से ये आक्रामक और उग्र जो है भाषण दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसे पर फौरन पुलिस को मामला दर्ज करना चाहिए, वही कानून बनाते हैं। और उसके बाद में जब इन्हीं के नेता और इन्हीं के प्रवक्ता और इन्हीं के कार्यकर्ता जब इस तरह की बातें करते हैं अपमानजनक, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वही अभी मुसलमान बोल दे तो लो आफत रखी है, फौरन बुलडोजर घर पे पहुंच जाएगा। सुल्तान भाई, आपने बोला कि ऐसे लोगों के ऊपर है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, चाहे वो रामगिरी महाराज हो, नीतीश राणे के ऊपर भी आप जानते हैं उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी सरकार है, उनका सत्ता है, उनका पावर है, सब कुछ उनके पास है, तो गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस उनके अधीन है, सीआईडी उनके अधीन है, क्राइम ब्रांच उनके अधीन है, एटीएस उनके पास है, सीबीआई, ईडी सब कुछ उनके पास है, तो उनको गिरफ्तार कौन करेगा? कौन करेगा? एक ही रास्ता है अपने पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कोर्ट से हमको न्याय मिल सकती है, वो भी जब कहने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई ईमानदार रहेगा तभी न्याय मिलेगा, वरना नामुमकिन है। हमारे पास एक रास्ता और भी सुल्तान भाई, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसके अलावा हमारा जो वोट देने का जो अधिकार है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा पावर होता है। और अभी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, शायद जनता मतलब पूरे मामले को लेके जो देश के अंदर जो घटनाएं हो रही है पैनी निगाह बनाई हुई है, और वो अपना वोट का मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करेगी चुनाव के अंदर। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से ये जो बुजुर्ग के साथ में जो मामला पेश आया था, कहने के तो बहुत से लोगों ने मतलब हमदर्दियाँ खाली जाहिर की, लेकिन हमारे जो सिटिंग एमएलए अहवार साहब वो जाते हैं, जीआरपी पुलिस के जो सीनियर हैं उनसे मिलते हैं, उन्होंने जो आसान धाराएं लगाई थी उसके ऊपर वो नाराज हो जाते हैं, और उनसे कह के मतलब उन जो धाराएं जो थी जिसमें उनको जमानत मिल सकती थी, वो धाराएं जो है वो बदली जाती है अहवार साहब के प्रेशर में। और मैं आपको बता दूं कि अब उन तीनों को जो जमानत रिहा हो गए थे, जो 3 आरोपी पकड़े गए थे बुजुर्ग का जो मामला हुआ था उसमें, वो अब वापस से गिरफ्तार हो गए हैं और उनको गैर जमानती मतलब वारंट इशू हुआ है। तो अहवार साहब ने जो मतलब ये भूमिका अदा की है, इसके पहले भी आपने देखा होगा, चाहे वो मस्जिद का मामला हो विशालगढ़ की, वहाँ पे भी वो पहुँच जाते हैं, और जिस तरीके से मतलब ये बुजुर्ग के साथ में जो मामला आया वो वहाँ पे आते हैं। जो कहने का मतलब कि आज की तारीख में अहवार साहब जो है वो एक सेकुलर आवाज़ के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। तो अहवार साहब ने जो भूमिका अदा की है खासकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए, उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अहवार साहब जो है मुमरा शहर के आमदार हैं, यहाँ पे 10 से 15 लाख की आबादी है और लोग उनको चाहते हैं, और अहवार साहब भी यहाँ के लोगों को चाहते हैं। तो वो कभी भी उन्होंने नफरत की राजनीति की नहीं, शुरू से जब से वो एमएलए रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं कि हम अहवार साहब ने सुल्तान रिजवी को कुछ दे दिया है तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। जो हक की बात है वो हक की बात कही जाएगी। किसी भी मुसलमान को उनके जो है विधानसभा क्षेत्र में, वो चाहे हिंदू हो,
वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे मुस्लिम हो, किसी के ऊपर जुल्म होता है तो आवाज खड़ा हो जाता है। ये नहीं है कि मुसलमानों के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी किसी भी समाज के साथ में गलत होता है तो जितेंद्र आवाज खड़ा होता है और बाकायदा बेबाकी के साथ, निडरता के साथ जो है वो मुकाबला करता है। भले उसके लिए उसको जेल जाना पड़े या कुछ भी जाना पड़े, तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन आवाज है कि मदद करता है तो खुल के मदद करता है, दिखावटी मदद नहीं करते। और सुल्तान में सबसे आखिरी में मेरा ये सवाल रहेगा कि 3 महीने के बाद जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेके मतलब ये एक तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या लगता है विधानसभा में क्या नतीजा आ सकते हैं? अगर हम कलवा मुमरा विधानसभा की बात करें, मैं तो आपसे पहले ये जानूंगा कि कलवा मुमरा विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर एक तरफ जितेंद्र आवाज साहब होंगे और ऐसी संभावना नजर आती है कि उनके सामने जो नजीमुल्ला साहब खड़े होते हैं। तो अगर ये मुकाबला इन दोनों के बीच में होता है तो आपको किसकी जीत पक्की नजर आती है? भाई रह गई नजीमुल्ला की। नजीमुल्ला कोई नेता जो है गलत नहीं है, अच्छा प्रतिनिधि है, लोगों के लिए खड़ा होता है, मदद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नजीमुल्ला कहीं किसी भी एंगल से वो बुरे नहीं है, हर एक के लिए वो मदद के लिए जिस तरीके से जितेंद्र आवाज लोगों का साथ देते वैसे नजीमुल्ला भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुमरा में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल टंकी की चौक पे मैं कह रहा हूं कि नजीमुल्ला साहब ने जो लेबल है भाजपा समर्थन का, उनके लिए बड़ा खतरनाक है। वो भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा, नजीमुल्ला को भारी पड़ेगा। नजीमुल्ला, हम तो कह रहे हैं पार्टी छोड़ के निर्दलीय खड़े हो जाओ, नजीमुल्ला तुम मुमरा से जीत जाओगे, लेकिन तुम जो लेबल लेकर के खड़े हो और जो माहौल चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जो नफरत की राजनीति चल रही है, और अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर रह करके चुनाव लड़ेंगे तो आप भूल जाओ। भले आपके मुंह पर कह देंगे हम आपको वोट देंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर असली मुसलमान होगा तो उनका जमीर गंवारा नहीं करेगा। जब वो पोलिंग पर वोट डालने, बटन दबाने जाएंगे ईवीएम का, तो उनको याद आ जाएगा कि हमारे बुजुर्ग को मारा गया, हमारे जो है नबी के शान में गुस्ताखी की गई, हमारे मुसलमान एक नौजवान को मॉब लिंचिंग करके मार डाला गया, हमारे मस्जिदों पे हमला किया गया। पता उनको तुरंत आए, उनको याद आ जाएगा और उनको जहां वोट डालना होगा वो वोट डाल देंगे। तो इसका नुकसान होगा। नजीमुल्ला को मेरा ये नजरिया है कि वो निर्दलीय खड़े हो जाएं तो इसमें कोई शक नहीं, टफ दे देंगे जितेंद्र आवाज को, ये बात आप समझ जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब वो जिस पार्टी से मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसका अलायंस है बीजेपी के साथ में, तो शायद यही चीज उनके आड़े आएगी उनके चुनाव जीतने के, यही आपका मतलब? हम कह रहे हैं अभी अजीत दादा पवार साथ छोड़ दें। हाँ, अभी बीजेपी से समर्थन लेकर साथ छोड़ दें। अभी देखो कितने इनके विधायक निकलेंगे, गारंटी से कह रहा हूं मैं। और एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ सुल्तान भाई, चलते चलते महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आप एक बार फिर शिंदे साहब सीएम बनते हुए आपको नजर आते हैं या फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या कहना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होएगा, सत्ता परिवर्तन तो होना तय है, अगर वोट कटुआ बीच में नहीं आए। आपको बिल्कुल खुले तौर पे बता रहा हूं, बहुत से धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं और कोई जो है उम्मीदवार जीतने वाला रहता है तो बीच में वोट कटुआ के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर वो वोट कट जाता है क्योंकि उनका जो है अंदर से सेटिंग होता है बीजेपी से, हम तुमको इतना देंगे तो अपना कैंडिडेट कि ये दोनों जो है दोनों लड़ाई में ये हो जाए और बीजेपी निकल जाए। आप ये समझ जाओ, यानी सत्ता परिवर्तन तय है। सत्ता परिवर्तन तो तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है कि इस वक्त जो है, अरे भाई उद्धव ठाकरे के भी चाहने वाले हैं हमारे महाराष्ट्र में, बाकायदा उनको कितना जो है सहानुभूति मिली है। हमारे जो मराठी भाई हैं वो समझते हैं कि उद्धव ठाकरे के पीठ में छौरा भोंका गया है, एक जख्म है, तो वो जख्म को जो है उनके साथी लोग मिटाएंगे, जरूर मिटाएंगे। तो दोस्तों, ये तो शहर के वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी साहब, जिनसे हमने इन दिनों देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं,
खासकर मुस्लिम समाज को लेकर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मतलब कभी मस्जिद के नाम पे, कभी उनकी दरगाहों को लेकर, मतलब जो मामले सामने आ रहे तोड़ने के, नुकसान पहुंचाने की, और साथ ही साथ ये गौ रक्षक जो गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। अब तो सैकड़ों मुस्लिम युवक इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। तो ये जो गुंडे जिस तरीके से उनको भाजपा के लोगों ने खुली छूट दे रखी है, और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक घटना सामने आई जिसमें मुस्लिम युवक को पीट के, मतलब उसकी मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर दी गई। एक 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ में कल्याण में, मतलब ट्रेन के अंदर जिस तरीके से शर्मनाक घटना सामने आई, उसने पूरे देश को दहला के रख दिया है। और इसी पे आज हमने सुल्तान रिजवी साहब से खुल के चर्चा की, और इन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से और पूरे बेबाकी के साथ हमारे लगभग सभी सवालों का जवाब दिया, बिना डरे, बिना रुके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।